तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। और बाहर आपको देखने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम एम एल अग्रवाल की बुक से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमने देखो इसके पहले एक बेसिक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि एपी क्या होती है, उसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से कॉमन डिफरेंस को फाइंड किया जाता है, और एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है ये हमने बताया आपको। ठीक है, तो उसी पर रिलेटेड है, उसी पर डिपेंड हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है ये हम कराने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास 3, जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को आज सॉल्व करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 9.1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला जो है लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। इन तीनों क्वेश्चन के लिए हमें ए और डी का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 3, 1, -1 और -3 इस तरीके से हमें एक एपी दी है। ठीक है, और आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे आगे लिखा होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। यानी कि ये वाला जो है हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म हो गया, एंड जो डी होता है कॉमन डिफरेंस वो a2 - a1 करके निकाला जाता है। यानी कि इस 1 को अगर हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो -2 आएगा ये हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होगा। तो ए और डी के वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गए। ठीक है, ये था फर्स्ट का फर्स्ट। अगर फर्स्ट का सेकंड की बात करें जिसके अंदर 1/3, 5/3 इस तरीके से हमको एक एपी गिवन है। ठीक है, 9/3, 13/3 और ऐसे है ना। तो इसके लिए अगर ए और डी का वैल्यू निकालना है देन तो ए का वैल्यू सिंपल है, जो सबसे आगे लिखा है वो हमारे पास ए का वैल्यू है और डी का वैल्यू क्या है, a2 - a1। यानी कि किसी भी एक टर्म और उसका जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 5/3 को 1/3 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 4/3 सिंपली हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसके अंदर लिखा है -3.5, -3, -2.8, फिर -2.6, तो इसके लिए ए और डी के वैल्यू क्या होंगे ये आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिव्स एज फॉलोज। ठीक है, हमें इसके अंदर 4 क्वेश्चन गिवन है, ए और डी का वैल्यू गिवन है, कहा गया है एपी के जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो हमको लिख के बताने हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें पता है, यहाँ लिखोगे वी न्यू दैट अ एपी इज़ अ फॉर्म ऑफ हमारे पास जो एपी होती है वो किस फॉर्म की होती है, ए, फिर a+d, a+2d और a+3d, इस फॉर्म की हमारे पास एपी होती है। ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें जो ए का वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर गिवन है 10 और डी का वैल्यू भी 10 गिवन है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 10 है और डी का वैल्यू भी 10 है। तो हमारे पास किसी भी एपी के 4 टर्म्स कैसे निकालोगे, इनको इसमें पुट कर दो। ठीक है, देन एपी क्या होगी हमारे पास, देन एपी यहाँ पर ए का वैल्यू रखोगे तो 10 आएगा, a+d यानी कि 10 + 10। ठीक है, a+2d यानी कि 10 प्लस और 2d यानी कि 10 to the 20 ये हो जाएगा। अगला टर्म कैसे आएगा, a+3d यानी कि 10 में 3 × d का वैल्यू रखना है जो कि 30 हो जाएगा। ठीक है, हमें तो केवल 4 टर्म्स लिखने तो हमने 4 के लिए सॉल्व किया है ना। यहाँ पर आएगा पहला टर्म d आएगा, दूसरा आएगा 20, तीसरा आएगा 30 और फोर्थ आएगा 40। इस तरीके से हमारी एपी के ये 4 टर्म्स होगा जिसको हमने फाइंड किया। ठीक है, तो इजी है, आप लोग भी कर सकते हो। जनरल फॉर्म ऑफ एपी को आपको यहाँ पे लिखना होगा, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला आप लोग कर सकते हो, -2 है, फिर डी का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। अगर कभी भी डी का वैल्यू 0 आता है तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है ना, तो पूरी एपी में वही नंबर चलेगा। यानी कि जो एपी का वैल्यू आएगा यहाँ पर -2 -2 -2 -2 -2 यही आएगा सिर्फ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे लिखा है ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू -3 है, तो आपको सीधा सीधा पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर ए का वैल्यू थर्ड के लिए ए का वैल्यू है 4 और डी का वैल्यू है -3। ठीक है, तो एपी हमारे पास क्या होगी, a, a+d, a+2d, a+3d
इस फॉर्म की AP आएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ A और D के वैल्यू पुट करने। A का वैल्यू है 4, फिर 4 और प्लस D का वैल्यू है -3, ठीक है। फिर आएगा 4 और D का वैल्यू -3 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 4 और D का वैल्यू -3 और 3 से मल्टीप्लाई -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हो गए हमारे पास। इनको सॉल्व करके लिख लो तो ये हो गया 4, यहाँ पर 4 - 3 करोगे तो 1 आएगा, 4 - 6 करोगे तो -2 आएगा, 4 - 9 करोगे -5 आएगा। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं उस AP के जिसका A और D का वैल्यू गिवन है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट ये रहा, सेकंड वाला आपको सॉल्व करना है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा वो भी देख लो, क्योंकि फोर्थ पार्ट में जो A का वैल्यू है वो है 1/2 और जो D का वैल्यू है वो -1/6 है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है, A, A + D, A + 2D, फिर है A + 3D। इस तरीके से हमारे पास AP का फॉर्म हो गया। A का वैल्यू पुट करोगे 1/2, फिर A + D यानी कि 1/2 प्लस -1/6 है ये हो गया। फिर थर्ड में क्या है, A + 2D है यानी कि 1/2 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -1/6 में जब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहाँ, ठीक है। और A + 3D में क्या करोगे कि 1/2 और -1/6 में 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। देखो 2 से इसको कैंसिल कर दोगे 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ से 3 से इसको करोगे तो 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर आया पहला टर्म है 1/2, इसको सॉल्व करके लिखो क्या आएगा। देखो यहाँ पर 2 और 6 हैं अपॉन में, तो इसका एलसीएम ले लोगे। तो 1/2 - 1/6 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6। तो 2 3 6 ऊपर आएगा 3, 6 1 6 -1, तो 3 में से 1 चला गया 2/6, 2 1 2, 2 3 6 यानी कि 1/3 आएगा। तो वैल्यू आएगा 1/3। इस तरीके आगे आओ, यहाँ पर 2 से 3 कट के तो 1/3 था, यहाँ पे था 1/2 माइनस का 1/3, ये है हमारे पास। अगर इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अब दिख रहा है ना, अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 6, 3 और 2 यहाँ पर, यानी कि 1/6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इस वाले पार्ट का। और यहाँ पर क्या 1/2 और माइनस का 1/2 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गए किसके, ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं उस AP के जिसका A का वैल्यू और D का वैल्यू ये है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट था, इस तरीके से सॉल्व हुआ है और हमने यहाँ पर इसके वैल्यूज़ लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर और देखते हैं उसमें क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर ए फॉर्म एन AP। तो हमें बताना है, ये 10 क्वेश्चन गिवन है, कौन कौन से इसमें से AP हैं, दे फॉर्म एन AP। हमें ये बताना है कि कौन कौन से इसमें AP है और कौन से नहीं है। और लिखा है कि अगर इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके उसके बाद के 3 टर्म्स और बताने हैं, जिसमें से जो जो AP हैं उनके सिर्फ, ठीक है। जो AP नहीं है उसमें सिर्फ नो करना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। 3 के अंदर फर्स्ट जो AP लिखी है वो यहाँ पर क्या है, 4, 10, 16 और 22 है। हमें बताना है कि क्या ये AP है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, और वो भी 2 बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D फाइंड करेंगे, D1 फाइंड करेंगे A2 - A1 करके, ठीक है। A2 का वैल्यू है 10, A1 का वैल्यू 4 है, आएगा 6। अब हम D2 फाइंड करेंगे किन्हीं दूसरे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो हम A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करते हैं। A4 है 22, ये है 16, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि D1 और D2 का वैल्यू सेम है। और अगर हर जगह पर D का वैल्यू सेम है, देन वी कैन से दैट कि यस दिस नंबर ऑफ लिस्ट इज़ फॉर्म एन AP, ठीक है। आंसर आ गया यस। और बाकी के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर 22 था, तो 22 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो यहाँ लिखोगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, 22 में 6 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 22 में 6 ऐड करोगे तो आएगा 28, 28 में 6 ऐड करोगे तो आएगा 34, इसमें 6 ऐड करोगे तो 40, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स है हमारे पास जो इस AP के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड करने हैं इस वाले क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे।
चलिए अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो यहाँ पर गिवन है क्या, इसमें लिखा -2 2, मतलब -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है, फिर हमारे पास फिर +2 है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो गिवन है हमारे पास 2 और इस तरीके की एक AP गिवन है, ठीक है। अब हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले D फाइंड करेंगे, है ना। D1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A2 - A1 करके, यानी A2 - A1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस का -2, ठीक है, क्योंकि A1 का वैल्यू ये है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि आया 4, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और D का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं A3 - A2 करके, ठीक है। अगर हम A3 - A2 करके फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू है -2 और माइनस यहाँ पर आएगा +2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा -4, ठीक। अभी हमको कंफर्म नहीं है अगर भी, तो एक बार और निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार D3 फाइंड कर लो A4 - A3 करके, है ना। हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2, A4 का वैल्यू 2 है और A3 का वैल्यू -2 है। सॉल्व करोगे तो ये आएगा +4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो D का वैल्यू आ रहा है वो क्या है, वो अलग अलग वैल्यू आ रहा है ना। यहाँ पर हमें D का वैल्यू देखो, पहले मिला 4, फिर मिला -4, फिर हमें मिला +4, ठीक है। तो यहाँ पर D का वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैंस D डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विद इट्स प्रेसीडिंग टर्म, ठीक है। हमने क्या किया कि किसी भी टर्म का उसके प्रेसीडिंग टर्म के साथ में डिफरेंस फाइंड किया विद इट्स प्रेसीडिंग टर्म। यहाँ पर आप पूरा लिख दोगे, ठीक है। प्रेसीडिंग टर्म इज़ नॉट सेम, ठीक है, इज़ नॉट सेम। सो इस वजह से हम कह सकते हैं क्या कि दिस नंबर ऑफ लिस्ट इज़ नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस the list of the given numbers is not form an AP, ठीक है। इस तरीके से हम अपना आंसर को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर डिफरेंस को फाइंड किया 3 बार, है ना। किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर हमने लिखा हैंस डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स विद इट प्रीसीडिंग टर्म इज नॉट सेम, सो देयरफॉर, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। इस तरीके से हम अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 2 4 8। तो इसके आगे देखो जरा क्या है। इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें किस तरीके का मिलेगा। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको हटाते हैं साइड में, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 2 4 8 और 16, ठीक है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि क्या ये AP है या नहीं है। तो AP फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 फाइंड करेंगे, यानी कि A2 - A1 करेंगे। 4 - 2 की हेल्प से मिला 2। इस तरीके से D2 फाइंड कर लो, A3 - A2 करो, A3 - A2 करेंगे तो 8 - 4, ये हमको मिलेगा 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी आओ, एक बार और फाइंड कर लेते हैं D3, जो कि A4 - A3 करके आएगा। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। तो क्या ये सेम है, नहीं। तो इसके पहले जो हमने लिखा था, यहाँ क्या लिखोगे, 10 द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, ठीक है, एनी टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, इज नॉट आ फिक्स नंबर बोल दो, ठीक है, इज नॉट सेम, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं हैंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। आपको इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा। जब यहाँ पर ये AP फॉर्म नहीं कर रहा होगा तब, और जब AP फॉर्म करेगा तो आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर नहीं लिखना है, बल्कि जो पूछा गया है उसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसका पार्ट 4 है। उसमें क्या है, 2 है,
5/2 है, 3 है और 7/2 है। ठीक है, यहाँ पर भी जब हम लोग D1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। 2 का एलसीएम लोगे 2 2 4 यानी कि 1/2 आएगा। भाई 2 का एलसीएम लोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1/2 आ जाएगा, है ना। D2 फाइंड करो 3 में से, यानी A3 माइनस A2 को सब्ट्रैक्ट करके, तो 3 है A3 और यहाँ पर है 5/2। जब यहाँ पर 2 का एलसीएम लोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो आएगा 1/2। ये तो सेम आ गया, 2 बार आ गया, देख लिया सेम है। तीसरी बार चाहो तो कर लो, वैसे मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने तो यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे हेंस डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, लिख देते हैं ना, पूरा ही लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, ठीक है, माइनस प्रोसीडिंग टर्म, ऐसे लिख दो ज़्यादा सही रहेगा, प्रोसीडिंग टर्म इज सेम। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर इज फॉर्म एन AP। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे, पूरा लिख दो कि द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। ठीक है, जिसके लिए D का वैल्यू क्या है, जिसके लिए D का वैल्यू है 1/2। ठीक, चाहो तो इसको लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल 1/2। और यहाँ पर क्या करोगे, हमको इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स भी बताने, टर्म्स भी बताने, तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब वो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे हमारे पास, उनको हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, तो हमें 5th 6th और 7th टर्म बताना है, यानी कि A5। तो A5 कैसे आएगा, A4 में D को ऐड करके, A4 क्या है 7/2 है, 7/2 में D यानी कि 1/2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे 2 का तो 7 + 1 यानी कि 8/2 हो जाएगा, कैंसिल होकर आएगा 4, तो ये A5 आ गया। A6 का वैल्यू कैसे आएगा, A5 में D को ऐड करके, तो यानी कि 4 में 1/2 को ऐड करके आएगा, 2 का एलसीएम लोगे 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 + 1 ऊपर आएगा, 8 + 1/2 यानी कि 9/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से A7 का वैल्यू फाइंड करना है, A7 का वैल्यू कैसे आएगा, A6 + D करके, इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है ना। वो वाले में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से फाइंड किया था उसमें तो ईजी था, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं थे, तो हमने ऐसे ही करते थे, लेकिन आपको करना है इस तरीके से। ठीक है, डिटेल में दिखाना भी पड़ेगा ना। तो A6 का वैल्यू है 9/2, इसमें 1/2 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, 2 का लोगे एलसीएम तो 9 + 1 ये हो जाएगा 10, 2 5 10 आया 5। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के, वो है क्या है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट का आ गया, ये आ गया 4, फिर आया 9/2, फिर आया 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आया 1/2, ये हमारे आंसर है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये लो आप लोग करना और इसका आंसर आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 6 हम बताते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम आपको ये वाला बता रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो जरा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखो सब पे स्क्वायर लगा है, तो एक काम करो, चाहो तो इसको स्क्वायर सॉल्व करके लिख लो, है ना, सॉल्व करके एक AP बना लो तो हमें वो मिल जाएगा। अगर सॉल्व नहीं करते हो तो इसी फॉर्म में हमको अपने आंसर देने होंगे। पहले तो ये पता करते हैं कि क्या ये AP है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले D1 फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 करके, है ना। A2 का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, A1 का वैल्यू है 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 जो कि आएगा 8। अब D2 का वैल्यू निकालो A3 माइनस A2 करके, तो A3 का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, A2 है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, सब्ट्रैक्ट करोगे 16 आ गया। ये तो सेम है ही नहीं, ये सेम नहीं है। एक बार और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में, यानी कि A4 माइनस A3 करके। A4 का वैल्यू है 7 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का होता है 25। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 आएगा। ठीक, क्या ये सेम है, नहीं है। तो अगर ये सेम नहीं है तो सिंपली आपको करना क्या है, ये जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में 3rd में लाइन बताई थी, क्या है, क्या लिखना आपको, 10 द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नॉट सेम, हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। ऐसे आपको लिख देना और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको, इसके बाद आपको
यहाँ से एक स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर लिखना और जस्टिफाई हो जाएगा, ये हमारा ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं उसमें क्या है। लिखा है 13927, 139 और 27। ठीक है, इसमें क्या है, इसको देखो सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे देन क्या देखेंगे हम यहाँ पर कि इसके अंदर 1 मतलब डिफरेंस फाइंड करो। D1 का वैल्यू फाइंड करोगे A2 माइनस A1 करके, तो 3 माइनस 1 करोगे जो कि आएगा 2। अब D2 का वैल्यू फाइंड करो जो कि आएगा A3 माइनस A1 करके, A3 माइनस A2 यानी कि 9 माइनस 3 करके, तो ये आ जाएगा 6। क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है, है ना। एक बार और फाइंड करना है और आपको दिखाना है। तो A4 माइनस A3 करके देखोगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस 9 जो कि होगा 18। तो क्या ये तीनों सेम है? नहीं, डिफरेंस हमारे पास एक भी बार सेम नहीं आया। तो सेम आपको लिखना है। दस द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज नॉट सेम, हेंस द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट इज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, ऐसे आपको लिख करके अपना आंसर जस्टिफाई करके ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन हमारा 7 था ये। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि ये रूट वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर रूट वाले नंबर दे रखे हैं। देखते हैं कि क्या ये एक AP फॉर्म करता है या नहीं। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, इसमें भी D1 फाइंड करेंगे जो कि A2 माइनस A1 करके आएगा। A2 माइनस A1 रूट 8 माइनस रूट 2। रूट 8 को हम लिखते हैं 2 रूट 2। क्यों? क्योंकि 8 को 4 2 ज़ा 8 लिखोगे तो 4 जो है 2 से रूट से बाहर आकर के 2 बन जाएगा। तो ये हो गया 2 रूट 2 माइनस ये लिखा है रूट 2। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 चला जाएगा तो सिर्फ एक रूट 2 बचेगा। ये आ गया। अब एक बार और निकाल लेते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, क्या रूट 2 आ रहा। ठीक है, तो A3 माइनस A2 करेंगे तो रूट 18 माइनस रूट 8, है ना। तो इसको देखो 18 को लिखेंगे 9 2 ज़ा 18 और 9 जो रूट से बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 3 रूट 2, क्योंकि अंदर 2 था एक, माइनस इसको लिखेंगे 4 2 ज़ा 8 तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला जाएगा तो सिर्फ एक रूट 2 बचेगा, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं, है ना। ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपको ये भी बताना है कि हेंस अब हमारे पास जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है, वो सेम आ गया। तो आपको लिखना है क्या कि द डिफरेंस इज सेम, द डिफरेंस इज आ फिक्स्ड नंबर, ऐसे लिख सकते हो। डिफरेंस इज आ फिक्स्ड नंबर, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस, जिसको हम दिखाते हैं D से, वो आया है रूट 2। ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस रूट 2, ये आ गया रूट 2 का वैल्यू। एंड फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, वी हैव टर्म्स। ठीक है, वी हैव, हमें कौन कौन से टर्म्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमारे पास A4 तक का वैल्यू गिवन है। A5 A6 A7 फाइंड करना है। तो A5 जो आएगा A4 प्लस D करके, A6 जो कि आएगा A5 प्लस D करके, और A7 जिसका वैल्यू आएगा A6 प्लस D करके। ठीक है, A4 का वैल्यू क्या है, ये है रूट 32 प्लस इसमें रूट 2 ऐड करेंगे। तो रूट 32 का मतलब होता है कि रूट 32 का मतलब आखिर क्या होता है। 32 को क्या हम 60 × 2 लिख सकते हैं। 16 रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 4 रूट 2। तो यानी कि ये हुआ 4 रूट 2 और ये हो गया प्लस का रूट 2। तो 4 में एक रूट 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 रूट 2, और 5 को अंदर भेजोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 2। तो ये आएगा रूट के अंदर 50। क्या आएगा, रूट के अंदर 50 आ जाएगा। ठीक है, सेम इस तरीके से जब यहाँ पर A5 प्लस D करोगे तो रूट 50 प्लस D यानी कि रूट 2। ठीक है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है। तो 5 रूट 2 और ये है रूट 2, तो 5 और ये एक रूट 2 और 5 रूट 2 हो गया 6 रूट 2। जब 6 रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 36 × 2। तो 36 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो हो जाएगा 72। ठीक है, तो रूट 72 वैल्यू आ गया A6 का। इसी तरीके जब A7 फाइंड करोगे तो A6 प्लस D, और A6 का वैल्यू है 72 प्लस D का वैल्यू है रूट 2। 72 को हम लिख सकते हैं 6 रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया 6 रूट 2
प्लस रूट 2 तो 6 + 1 यानी कि 7√2। और जब 7 ये आ जाएगा 7, जब इसके अंदर जाएगा रूट के अंदर तो ये जाएगा 49 इंटू 2। 49 2 का कितना होता है 98, है ना। तो रूट के अंदर 98, ये हमारे होगा नेक्स्ट 3 टर्म्स, है ना। सो आप लिख सकते हो लास्ट में द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन से हैं, √50, √72, √98। ठीक है, ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 जो है और जो 10 है वो हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर एक वेरिएबल मतलब कुछ अलग सा दे रखा है, यहाँ पर ए आ गया है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, आप लोगों को करना क्या है, सिंपली जैसे हम बता रहे हैं उसको देखना है और फिर खुद से भी एक बार सॉल्व करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि टफ है और आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, उस क्वेश्चन को आप डबल बार सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए है, 2a, 3a, 4a, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारे पास क्या ए पी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो d1 का वैल्यू निकालेंगे 2a माइनस ए करके, a2 माइनस a1 आप लिख लेना। देखो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए तो इसलिए जल्दी जल्दी करने दो, है ना। 2a माइनस ए यानी कि वैल्यू आएगा a। d2 का वैल्यू फाइंड करोगे तो 3a माइनस 2a करोगे, तो 3 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ एक a ही बचेगा। डिफरेंस सेम है ना। यहाँ लिख दोगे हेंस द डिफरेंस इन सेम, सो द नंबर ऑफ लिस्ट फॉर्म एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस a। लास्ट में ऐसे लिखना है d इज इक्वल टू a, और यहाँ पे लिखोगे फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स वी हैव a5 जो कि आएगा a4 प्लस d करके, a4 का वैल्यू है 4a और d का वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा 5a, ठीक है, हो जाएगा। अब हमको a6 का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो कि आएगा a5 प्लस d करके, और a7 का वैल्यू आएगा a6 प्लस d करके। a5 का वैल्यू आ गया 5a और प्लस d का वैल्यू है a, तो ये हो गया 6a। a6 का वैल्यू आ गया 6a। अब इसको यहाँ रख देंगे तो ये हो गया 6a प्लस d का वैल्यू है a, तो 6a प्लस a यानी कि 7a। तो यहाँ लिखेंगे सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5a 6a 7a, ठीक है। क्या लिखेंगे 5a 6a और 7a, ये हमारे आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, देखते हैं कैसे होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर क्या गिवन है, ए पी है हमारे पास a, फिर है 2a + 1, फिर है 3a + 2, फिर है 4a + 3, ठीक है। इस तरीके से है। तो यहाँ पर सबसे पहले d1 फाइंड करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 2a + 1 में से इस a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2a में से a चला जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, +1 बचेगा, ठीक है। अब d2 फाइंड करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 3a + 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 2a + 1 को, दोनों माइनस हो जाएंगे जब माइनस का साइन अंदर जाएगा। तो 2a + 1 है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई है तो 2a - 1 हो जाएगा। 3 में से 2a चला जाएगा तो बचेगा a, 2 में से 1 चला गया तो बचेगा +1, ठीक है। तो हमारे पास d1 और d2 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिखोगे हेंस द डिफरेंस इज सेम, सो इसके बाद क्या लिखना है आपको जो हमने यहाँ पे बताया सेम चीज़ यहाँ लिखनी है। हेंस द डिफरेंस इज सेम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस, यहाँ तक आओगे, विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a + 1, ठीक है। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। फिर फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, वी हैव a5 जिसको हम a4 + d से फाइंड करेंगे, a6 जिसको हम a5 + d से फाइंड करेंगे, और a7 जिसको हम a6 + d से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a5 का वैल्यू आएगा a4 + d, a4 का वैल्यू है 4a + 3, और इसमें d का ऐड करेंगे, d का वैल्यू जो कि a + 1 है, ठीक है। तो क्या आएगा 4a + a, ये हो जाएगा 5a, और 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। तो ये a5 का वैल्यू आ गया। इसको यहाँ रखो क्योंकि a5 का वैल्यू हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो a5 का वैल्यू है 5a + 4, और d का वैल्यू क्या है a + 1, ठीक है। 5a + a ये हो गया 6a, 4 + 1 हो गया 5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया a6 का, इसको उठा के यहाँ रख दो क्योंकि हमको इसमें ज़रूरत है इसकी। तो 6a + 5 हो गया a6 का वैल्यू, d का वैल्यू है a + 1, ये आया।
तो 6a प्लस ए ये हो गया 7a, 5 प्लस 1 ये हो गया 6। तो a5 a6 a7 का वैल्यू हमारे पास इस तरीके से यहाँ लिखोगे। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन से हैं? 5a प्लस 4, 6a प्लस 5, 7a प्लस 6, ये हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो एक्सरसाइज 9.1 है वो पूरी तरीके से खत्म होती है और इसके एक एक क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व करके बताया है। एक दो क्वेश्चन अगर आपको होमवर्क के लिए दिए गए तो आपका काम है कि उसको आप सॉल्व करके बिल्कुल उसका आंसर कमेंट करके बताओ। बाकी जो हमने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं उनको आप अच्छे से देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करो और उनसे भी सब्सक्राइब करो ताकि हमें और सपोर्ट मिले और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लेते आते रहें। ठीक है, तो चलिए अब आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर देखो ये सब बताने के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, 9.2 जो है ये थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है हमारे पास वो है 25। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, कुछ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देंगे। तो चलिए बने रहिए इसी तरीके हमारे साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत, मौज करो और पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर।